दोस्तों आज मैं जिस फिल्म की स्टोरी बताने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसकी कहानी थोड़ा अजीब लगेगी। क्योंकि हर समय आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है या फिर जब लास्ट में सस्पेंस खुलेगा ना आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज मैं काम मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हम एक कमरे में कुछ मिस्टीरियस लोगों को देखते हैं जिनके चेहरे पर मास्क लगा होता है और उन्हीं में उनका एक बॉस भी होता है जो उन्हें 2 लेटर देता है जिसमें 2 लोगों का नाम लिखा होता है, एक पर अभी और दूसरा राधा। बॉस टेबल पर एक रहस्यमयी घड़ी रखता है और कहता है कि जाओ उन दोनों को पकड़ कर लाओ। अब हम बाहर देखते हैं कि अभी जख्मी हालत में था। मास्क वाले बंदे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे बट अभी उनसे खूब लड़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह उसके सर पर मारकर बेहोश कर देते हैं। हम देखते हैं कि वह जैसे ही अभी को एक बोरे में भरते हैं वैसे ही उन्हें राधा नाम की लड़की देख लेती है। अब बॉस ने उसे भी पकड़ने का ऑर्डर दिया था तो वे लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद अभी को उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है जिस कमरे में पहले वे थे। वे यहाँ पर किसी न किसी तरह अभी बोरे से बाहर निकलता है और खुद को एक कमरे में पाता है जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था। अभी के कहने के हिसाब से हम ये जान पाते हैं कि उसकी याददाश्त चली गई थी। इनफैक्ट उसे उसका नाम तक नहीं मालूम था। वह अंदर से आवाज लगा रहा था कि आप लोग कौन हो, मुझे यहाँ पर किस लिए बंद किया है। वेल थोड़ी ही देर में वहाँ पर बॉस और उसके आदमी आ जाते हैं। अब बॉस उसे थोड़ी अजीब सी बातें कर रहा था, यानी अभी उससे जो भी पूछता वह उसका उल्टा जवाब देता। बॉस कहता है कि मुझे तुमसे तुम्हारी लाइफ के बारे में सारी चीजें जानना है। अभी उससे कहता है कि मुझे तो मेरा नाम भी नहीं पता, तो फिर मैं तुमको अपनी लाइफ के बारे में कैसे बता सकता हूँ। वेल अब बॉस टेबल पर रखी रहस्यमयी घड़ी की खासियत बताता है। उसका कहना था कि ये कोई मामूली घड़ी नहीं है, मैं तुमसे जो भी पूछूंगा तुम्हें सिर्फ इस घड़ी की तरफ देखना है और फिर इस घड़ी की वजह से तुम उस घटना के बारे में बता सकते हो। उसके बाद मिस्टीरियस पर्सन अपना पहला सवाल पूछता है। वह पूछता है कि अप्रैल 27, 1977 को जब तुम्हें एक आबिद शेख नाम के आदमी का लेटर मिला था तो उसमें क्या लिखा था। अब ये पूछते ही रहस्यमयी घड़ी से रोशनी निकलने लगती है जो अभी की तरफ पड़ती है जिससे अभी को वो दिन याद आने लगता है। हम देखते हैं कि अभी पोस्टमैन का काम करता था, आज उसे एक आबिद शेख नाम के बंदे का लेटर मिला था। अभी उसे खोलकर पढ़ने लगता है बट वह लेटर अलग भाषा में लिखा था, यानी उर्दू, जिससे वह उस दिन नहीं पढ़ पाया था। तो जब वह यही बात मिस्टीरियस पर्सन से बताता है तो वह कहता है कि ठीक है अब तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। वेल अब कहानी पास्ट में जाती है जिससे हम अभी की लाइफ के बारे में जान पाते हैं। दरअसल अभी जब छोटा था ना तो वह अनाथ आश्रम में ही रहता था बट उसके मन में एक सवाल हमेशा आता था कि उसके ना तो बाप है ना तो उसकी माँ है, आखिर वो कौन है। यानी अभी अपने माँ बाप को याद करके हमेशा दुखी रहता था। तभी एक दिन उसे एक पोस्टमैन की चिट्ठी मिलती है जो बांटते वक्त गिर चुकी थी। अब उसे पाते ही पढ़ने लगता है। अब वो चिट्ठी किसी ने माँ ने अपने बेटे के लिए लिखी थी। अब उसे पढ़ते ही बहुत खुश होता है, यानी पहली बार वह उस चिट्ठी से जान पाया था कि माँ का प्यार क्या होता है। वेल तब से जब भी उसे कोई चिट्ठी दिखती वह उन्हें चुरा कर पढ़ने लगता। उसके बाद एक दिन वह आश्रम के मास्टर से अपने माँ बाप के बारे में पूछता है बट मास्टर उसे बताता है कि उसके माँ बाप कौन है ये पता नहीं। अभी यहाँ पर जिद करता है कि उसके माँ बाप का पता बता दे बट मास्टर उससे रूडली बिहेव करते हुए भगा देता है। उसके बाद थोड़ी ही देर में अभी मास्टर की गैर मौजूदगी में उसके कमरे से चिट्ठी चुरा कर पढ़ रहा था। तभी उसे मास्टर देख लेता है और इस वजह से उसे बहुत मारता है। मारना तक तो ठीक था बट वह उसे कहता है कि तू शुरू से ही ऐसा रहा होगा इसलिए तेरे माँ बाप तुझे छोड़कर चले गए, अगर आश्रम नहीं होता तो तू जिंदा भी नहीं बचता। विले सुनते ही अभी को गुस्सा आता है, वह मास्टर के पैसे चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। मिस्टीरियस पर्सन उसे एक राज की बात बताता है। वह कहता है कि तुमने उस दिन जो चोरी की थी ना उसकी वजह से मास्टर की बेटी की जान चली गई थी। दरअसल मास्टर अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा रहा था बट वह पैसे अभी चुरा कर भाग गया था जिससे उसकी बेटी मर गई। तो मिस्टीरियस पर्सन अभी पर मास्टर की बेटी के मरने का इल्जाम लगा रहा होता है। अभी ये जानते ही हैरान था। उसका कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी वह शख्स अभी को कमरे में बंद करके बाहर चला जाता है। अभी यहाँ पर चिल्ला रहा होता है कि उसने ऐसा नहीं किया। तभी उसे बगल के ही कमरे से राधा की आवाज आती है। दरअसल बॉस ने राधा को भी बंद किया था। उसकी आवाज सुनकर अभी को थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा था बट तभी एक बार फिर से बॉस आता है। अब उससे दूसरा सवाल पूछता है। उसका कहना था कि वह कृष्णागिरी क्यों गया था। वेले सुनते ही फिर से कहानी पास्ट में जाती है। अभी जब आश्रम
से भागा था तो वह इधर उधर भटक रहा था। चाहे जो भी काम करता उसे चैन नहीं मिलता, यानी उसे बार बार चिट्ठियां पढ़ने का मन कर रहा था। इसलिए वह ठान लेता है कि जब वह बड़ा होगा तो पोस्टमैन की नौकरी करेगा। फिर वह जब बड़ा होता है तो वह अपने दोस्त सुब्बू के कहने पर पोस्टमैन की नौकरी के लिए कृष्णागिरी चला आता है। उस गाँव में जैसे वह एंटर करता है वह गाँव उसे बहुत अच्छा लगता है, यानी यहाँ सभी बहुत खुश थे। इस गाँव की खासियत ये भी थी कि यहाँ पर दिन के 3 बजे ही अंधेरा हो जाता था। अब इस बारे में एक दुकानदार से पूछता है, जिससे उसे बताया जाता है कि उनके गांव के चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिससे जब सूर्य नीचे की तरफ जाता है तो 3 बजे अंधेरा हो जाता है। इसके बाद वहाँ एक घटना घटती है। दरअसल सुबह सुबह एक लड़की पूजा करने के लिए मंदिर जा रही होती है, तभी कुछ शख्स उसे रास्ते में ही किडनैप कर लेते। इनफैक्ट ये पहली लड़की नहीं थी जिसको किडनैप किया गया था। बताया जाता है कि इस गाँव में कुछ दिनों से लड़कियां गायब हो रही थी। अब उनके साथ क्या हो रहा था, कौन किडनैप कर रहा था, ये किसी को पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ अभी को एक घर मिल चुका था। अभी बहुत खुश था। वह सुबह सुबह तैयार होकर पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। वहां देखता है कि पोस्ट मास्टर अभी आया नहीं था। अभी वहां रखी हुई चिट्ठियां देखकर बहुत खुश था। तभी उसका हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट उड़ता हुआ पास में ही एक लड़की के पास पहुंचता है, जो मास्टर की ही लड़की थी, जिसका नाम था सत्या। अभी सत्या को देखते ही पसंद करने लगता है और उससे पीछे पड़ जाता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ सुब्बू आता है। वह अभी को देखकर हैरान था कि उसने तो सिर्फ वैसे ही बोला था और वह इतनी जल्दी यहाँ आ गया। वेल सुब्बू और अभी पोस्ट मास्टर के पास पहुँचते हैं, जिसका नाम था रंगाराव। दरअसल उसे लेट रंगाराव बोलते थे क्योंकि इसकी कोई भी चिट्ठियां टाइम पर नहीं पहुँचती थी। तो यहाँ पर सुब्बू उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वह अभी को पोस्टमैन की नौकरी दे दे, बट रंगाराव से बताता है कि इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, इसलिए मैं इसे ये नौकरी नहीं दे सकता, बट हाँ इसे कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी रख सकता हूँ। अब अभी नौकरी मिलने की वजह से बहुत खुश था। वह अपने काम पर लग जाता है। हम उसके साथ एक कुत्ता को भी देखते हैं जिसका नाम था रामू। अब अभी अपने काम पे लग जाता है। हम देखते हैं कि वह चिट्ठियां बांटते हुए बहुत खुश था और इसी बीच वह सबकी मदद भी करता रहता था। जैसे एक दिन वह किसी शख्स की चिट्ठी पढ़ता है, जिससे पता चलता है कि लड़की वालों ने दहेज नहीं दिया तो शादी टूट जाएगी। तो जब अभी को ये बात पता चलती है तो वह उसे अपनी बहन मानकर उसकी जगह एक और चिट्ठी लिखता है, जिससे वह उसके घर वालों को धमकाता है कि अगर वह दहेज की वजह से शादी तोड़े तो उन्हें नहीं छोड़ेगा। वेल इसी तरह वह सबको ही मदद भी करता था और तो और वह सत्या से धीरे धीरे प्यार भी करने लगा था। तभी एक दिन पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि लड़कियों की मिसिंग केस बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा था, यानी आए दिन कोई न कोई लड़की गायब हो रही थी। तो एक दिन जब अभी पुलिस स्टेशन में चिट्ठियां देने जाता है, तब उसे पता चलता है कि एक ज्योति नाम की लड़की थी जो आज ही गायब हुई थी। हालांकि पुलिस वाले पहले से ही परेशान थे और अभी एक और मामला सामने आ चुका था। हम देखते हैं कि अभी भी इस बारे में जानता है, बट वह अभी इग्नोर करता है। उसके बाद गाँव में मेला था। हम देखते हैं कि अभी सुब्बू के साथ मेला देख रहा होता है और वहीं पर उसकी मुलाकात सत्या से होती है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते। तभी सत्या का पिता अभी से कहता है कि वह उसे घर छोड़ आए। वे अब देखते हैं कि सत्या और अभी एक साथ घर आ रहे थे। तभी रास्ते में 2 शख्स उनसे टकरा जाते जो बहुत ज्यादा पी रखे थे। अभी यहीं पर एक शख्स अभी को भला बुरा बोलता है और सत्या को भी छेड़ने की कोशिश करता है। इतने में अभी गुस्से से उन दोनों को पीट देता है। हालांकि अभी को ये नहीं मालूम था कि उसने जिन लोगों को पीटा था वह किसके आदमी थे। दरअसल उसी गांव में एक दबंग टाइप का आदमी रहता था जिसका नाम था लाला। तो ये गुंडे जो थे ना वह लाला के ही आदमी थे। सुब्बू अभी को समझाता है कि वह उनसे बचकर रहेगा। उसके बाद कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि बॉस एक बार फिर अभी को अकेला छोड़कर चला जाता है। अब अभी दीवार पर उन चीजों को लिखने लगता है जो उस चीज उसने याद किया था, यानी घड़ी की वजह से उसे जो भी कुछ याद आया था वह उसे दीवार पर लिखने लगता है। और तभी उसे लाला का भी नाम पता चलता है। अभी समझ जाता है कि लाला के ही साथ मेरा कुछ तो हुआ था। अभी सोच ही रहा था कि तभी बगल के कमरे से राधा की आवाज आती। राधा उसे बताती है कि उसका भी कमरा बिल्कुल सेम है। अभी उसके बारे में भी पूछता है तो राधा को भी घड़ी के जरिए अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है। दरअसल राधा जब 14 साल की थी ना तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। राधा के 2 भाई थे जो शराबी थे। राधा जब बड़ी हुई तो वह स्कूल टीचर बन गई। अब एक दिन राधा मेला देखने गई थी और वहाँ से जब वापस आ रही थी तो रास्ते में ही उसे 2
दो गुंडे छेड़ने लगते और उन गुंडों से उसे अभी बचाता है। उसके बाद राधा आबिद शेख के पास पहुंचती है। अब आबिद शेख की बात करें तो वह गांव में सबसे समझदार आदमी था। हालांकि वह गांव का नहीं था बल्कि कहीं बाहर से आया था, लेकिन जो भी कुछ गलत होता वह उसके खिलाफ आवाज उठाता। तो राधा उसके पास अपने भाइयों के लिए मदद मांगने गई थी, उनको कोई नौकरी दिला दे। और तो और वह गांव में गायब हो रही लड़कियों के भी बारे में बात करती है। ये सब सुनकर आबिद कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अभी के पास। अभी को बिना एड्रेस वाली चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है ईस्ट में चौथा घर। अब अभी जब उस घर को ढूंढता है तो पता चलता है कि पोस्ट ऑफिस का ही पता था। ये देखकर अभी शौक था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। वेल अब दूसरी बार अभी को एक और लेटर मिलता है जो लाला के नाम से था। अभी उस लेटर को पढ़ने लगता है जिससे पता चलता है कि लाला किसी के साथ कुछ डील करने वाला था। अभी समझ जाता है कि ये कुछ बड़ा करने वाला, इसीलिए वह उस लेटर पर लिखा टाइम को ही चेंज कर देता है। यानी जिस टाइम डील होनी थी वह उस टाइम को ही बदल देता है, जिससे उसे मौका मिल जाता है और फिर वह उस जगह जाता है जहां डील होने वाली थी। दरअसल अभी यहाँ पर उस बंदे से डील करने आया था क्योंकि उसे पता था कि उसे सिर्फ पैसे लेना है। वेल यहाँ पर गाड़ी आती है जिसमें से एक शख्स होता है, वह अभी को ही लाला का आदमी समझ लेता है। वह उसे पासवर्ड पूछता है, अभी लेटर में लिखे पासवर्ड को उसे बता देता है, जैसे वह शख्स अभी को पैसे दे देता है। अब अभी उन पैसों को लेकर अपने घर आता है। वह थोड़ा वेट करता है कि ये पैसे जिस आदमी का होगा वह उसे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। तभी कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं जो मास्क वाला बंदा था ना, वह अभी से कहता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से फिर किसी की जान चली गई थी। यानी तुमने जो पैसे लिए थे उस वजह से लाला ने उस बंदे को मार दिया था जिससे उसे पैसे लेने थे, क्योंकि उसे लगा कि उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए लाला ने उसे मार दिया। अब अभी मास्क वाले बंदे से कहता है कि मैं आगे की कहानी तभी बताऊंगा जब तुम अपना मास्क हटाओगे, यानी अपना चेहरा दिखाओगे। तभी मास्क वाला बंदा अपना मास्क हटाता है। अभी उसका चेहरा देखते ही शौक था क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल उसके जैसा ही था। अभी उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। मास्क वाला बंदा कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, पहले तुम मेरे सवाल के जवाब दो। वह पूछता है कि तुमने उस दिन किसको मारा। अभी का कहना था कि उसने किसी की जान नहीं ली। वेल कहानी फिर से पास्ट में जाती। अभी को एक दिन लेटर से पता चलता है कि कुछ लोग कोर्ट के बाहर एक शख्स को मारने वाले हैं। हम देखते हैं जब वो दिन आता है ना तो अभी वहाँ पहुंच जाता है। अभी उन गुंडों को मारने लगता है और उनसे लड़कर उस शख्स को बचा लेता है। अभी को लगता है कि उसने किसी की जान को बचाकर अच्छा किया, बट उसे राधा के जरिए एक चीज पता चलती है। दरअसल राधा उसे बताती है कि जिन गुंडों को तुमने मारा है ना, उनमें से मेरा एक भाई भी था, और तो और जिसको तुमने बचाया था वही लाला है जिसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी थी। अभी सुनते ही अभी हैरान था कि जिस दरिंदे को मार देना चाहिए मैंने उसे ही बचाया। उसके बाद अभी गुस्से से लाला के पास जाता है। लाला यहाँ पर अभी को धन्यवाद बोलता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, बट लाला राधा के बारे में गलत बोल रहा था और अपने बुरे कारनामे बता रहा था, जिससे अभी गुस्सा हो जाता है और उसे यहीं पर जान से मार देता है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी ने गुस्से में आकर एक मर्डर कर दिया था। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में अभी भी लड़कियां गायब हो रही थी। अभी हैरान था कि लाला तो मर गया, अभी लड़कियां कौन गायब कर रहा है। तभी एक दिन अभी पुलिस स्टेशन में था। उसे लाला के सामान से एक पेन मिलता है। वह उसे देखकर समझ जाता है कि ये तो आबिद शेख का पेन है। वह अभी को आबिद पर शक होने लगता है, इसलिए वह सारी बातें पुलिस अफसर को बताता है। बट आबिद के खिलाफ अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस अफसर कहता है कि ठीक है, आज से जो भी लेटर आबिद के नाम से आएगा तुम उसे पढ़कर मुझे बता देना। उसके कुछ दिन बाद आबिद शेख नाम से एक लेटर मिलता है। अभी उसे लेटर को पढ़ने की कोशिश करता है, बट वह नहीं पढ़ पाता क्योंकि वह लेटर उर्दू में था। इसलिए वह गांव के एक मुस्लिम आदमी के पास पहुंचता है और उससे ये लेटर पढ़ने को बोलता है। वह आदमी लेटर को पढ़ने लगता है, जिससे एक सच्चाई पता चलती है। दरअसल 25 तारीख को वह राधा नाम की लड़की को किडनैप करने वाले थे। ये जानते ही अभी शौक था क्योंकि 25 तारीख आज ही थी। अभी बहुत परेशान था। वह तुरंत पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ देखता है कि कोई भी नहीं था, सिर्फ उसे एक कांस्टेबल दिखाई देता है। अभी जल्दबाजी में उसे भी सारी बातें बताता है, बट उसको पता था कि ये कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसे ही करना पड़ेगा। वेल अब अभी राधा को बचाने के लिए आबिद के घर पहुँचता है। वहाँ देखता है कि आबिद ने राधा को पहले से ही उठा
लिया था। वह उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ अभी पहुंच जाता है। वह उनसे खूब लड़ता है। हम देखते हैं कि वह आबिद को मार ही रहा था कि इतने में एक महिला उसे चाकू मार देती है, जिससे अभी बुरी तरह घायल हो जाता है। वेल यहाँ पर एक राज के बारे में पता चलता है। दरअसल एक महिला डॉक्टर होती है जो आबिद के साथ मिलकर प्लान के साथ लड़कियों को किडनैप करते थे। यानी उस गांव में दिन के 3 बजे अचानक से अंधेरा होता था और उसे टाइम वह लड़कियों को किडनैप करते थे। तो ये महिला एक डॉक्टर थी जो लड़कियों को किडनैप करके बड़े शहरों में बेच देते थे, या यूं कहें कि वह उनसे धंधा कराते थे। लेकिन अभी ने जब से पोस्टमैन का काम संभाला था तब से वह उनके काम में बाधा आ रहा था, जैसे कि उनका पैसा चुराना, फिर लाला को मार देना और कुछ लड़कियों को बचाना। यानी ये उनके प्लान पर पानी फेर दिया था। इसीलिए डॉक्टर बहुत गुस्से में थी। तभी अभी कहता है कि उसने तुम्हारे बारे में पुलिस को खबर दे दी है। ये सुनते ही डॉक्टर हंसने लगे, क्योंकि अभी ने जिस कांस्टेबल को बताया था ना, वह डॉक्टर का ही खबरी था। यानी वही हर चीज की खबर देता था। वेल यहाँ पर डॉक्टर अपने लोगों से कहती है कि पूरे गांव में आग लगा दो, जिससे सभी लोग इधर उधर भागने लगेंगे और फिर मौके का फायदा उठाकर सभी लड़कियों को किडनैप कर लेंगे। यानी डॉक्टर गाँव की लड़कियों को आज ही किडनैप करके शहर जाने वाली थी। उसके बाद वह अपना काम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वह गांव में आग लगा देते हैं, जिससे सभी लोग इधर उधर भागने लगे और इसी बीच वह लड़कियों को पकड़कर किडनैप कर रहे थे। तभी अभी को होश आता है। वह दौड़ते हुए गांव की तरफ आता है। जहां पर आग लगी थी। अभी उन लोगों को मार रहा था जो लड़कियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच वह रंगा राव की बेटी यानी सत्या को भी उठाने की कोशिश करते हैं, बट अभी आबिद को जान से मार देता है और सत्या को बचा लेता है। उसके बाद वह देखता है कि डॉक्टर लड़कियों को गाड़ी में भरकर भाग रही थी, तो अभी उसका पीछा करने लगता है और फिर उनकी गाड़ी के सामने अपनी बैलगाड़ी से टक्कर मार देता है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है और फिर अभी यहाँ पर उन लड़कियों को बचा लेता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। अभी का हमशक्ल उससे कहता है कि ठीक है, अब तुम सब कुछ बता दिए। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम सब कुछ बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसीलिए वह अभी को जाने को बोलता है। तभी अभी को याद आता है कि बगल के कमरे में एक लड़की भी बंद है। वह उसे छोड़ने को भी बोलता है। वेल अब कहानी फिर से पास्ट में जाती। हम देखते हैं कि जब अभी ने जीप का एक्सीडेंट करके उन लड़कियों को बचाया था ना, उस टाइम राधा बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, जिससे अभी उसे अपनी गोद में लेकर भाग रहा होता है। बट डॉक्टर उनको गोली मार देती है, जिससे अभी और राधा दोनों की मौत हो चुकी थी। और फिर सुबह को देखते हैं कि उस डॉक्टर को भी पकड़ लिया जाता है। वहीं अभी के मरने की वजह से सत्या बहुत रो रही थी। गांव वाले अभी की खूब तारीफ कर रहे थे कि उसने अपनी जान पर खेलकर सभी लड़कियों को बचाया। वेल अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि जो ये मास्क वाले बंदे थे ना, ये कोई और नहीं बल्कि उसकी अंतर आत्मा थी, जो उसके जीवन की चीजों को याद दिला रहे थे। यानी जो कमरा था वह माँ की कोख थी। तो अंतर आत्मा कहती कि तुमने जो पिछले जन्म में किया है अब उसे अगले जन्म में भोगना होगा। दरअसल जब अभी और राधा मरते हैं ना, तो उसी वक्त वह एक महिला के गर्भ से जन्म लेते और वहीं पर हम अभी के कुत्ते को भी देखते हैं, जिसको आभास हो चुका था कि अभी ने दोबारा जन्म लिया है। यानी अभी और राधा दोबारा जन्म लेते हैं और इस जन्म में वह अपने कर्मों को भोगेंगे। वे यहीं पर कहानी समाप्त कर दी जाती है।